पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके। कांग्रेस की महिला सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन पर सरकार के निरंतर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें सदन के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह पत्र उस वक्त लिखा है जब बिरला ने बीते गुरुवार को कहा था कि इससे एक दिन पहले कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे। इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए। इस पत्र पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद वर्षा गायकवाड़, ज्योति मनी और कुछ अन्य महिला सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है। क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना। कांग्रेस की महिला सांसदों ने पत्र में लिखा, हम यह पत्र गहरे दुख और संवैधानिक दायित्व की भावना के साथ लिख रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और इस सदन के संवैधानिक संरक्षक के रूप में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्ष की महिला सांसदों, विशेषकर कांग्रेस की सांसदों के विरुद्ध झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने आगे कहा, हमें केवल इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि हमने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है और उनसे जवाबदेही की मांग की है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति किसी भय के कारण नहीं थी या सिर्फ इस डर के कारण सदन में नहीं आए थे कि उनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं था। राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया कांग्रेस सांसद। पत्र में आगे लिखा गया, अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक दायित्व वाला है जिसका उद्देश्य संसद की गरिमा बनाए रखना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना, चाहे वे किसी भी दल से हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्थापित संसदीय परंपरा यह है कि पहले सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री उत्तर देते हैं। उनके मुताबिक पिछले सप्ताह लगातार 4 दिनों तक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जानबूझकर बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जो कि पूरी तरह अस्वीकार्य है। कांग्रेस की महिला सांसदों ने दावा किया। दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन के 8 सांसदों को सत्तारूढ़ दल के कहने पर निलंबित किया गया और भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा में बोलने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि जब हम आपसे मिले तो हमने न्याय की मांग की और उन भाजपा सांसद के निलंबन की मांग की। आपने स्वयं स्वीकार किया कि एक गंभीर गलती हुई और हमें शाम 4 बजे फिर आने को कहा। दोबारा मिलने पर आपने कहा कि आप सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब आप इन मामलों में निर्णायकर्ता नहीं है। बिरला के अधिकारों पर उठाए सवाल। महिला सदस्यों ने दावा किया कि इससे अध्यक्ष के रूप में बिरला की स्वतंत्रता और अधिकार पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। कांग्रेस की महिला सांसदों ने कहा कि गुरुवार को शाम 5 बजे परंपरा प्रक्रिया के विरुद्ध प्रधानमंत्री का लोकसभा में बोलना निर्धारित किया गया। इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने विरोध में खड़े होकर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा, अगले दिन स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति का बचाव करते हुए आपने कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है, हमारे विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और मर्यादित रहे हैं। हमें से अधिकतर साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और कई पहली पीढ़ी की नेता हैं।
हमने दशकों तक जनता के बीच संघर्ष करते हुए भेदभाव और बाधाओं का सामना करते हुए अपना स्थान बनाया है। हमारी ईमानदारी पर प्रश्न उठाना हर उस महिला का अपमान है जो साहस और गरिमा के साथ सार्वजनिक जीवन में अपनी जगह बनाती है। कांग्रेस की महिला सांसदों ने आगे कहा, हम हिंसा और धमकी की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम साहसी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं जिन्हें डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। हमें विश्वास है कि पारदर्शिता ही अध्यक्ष के पद की गरिमा और इस सदन की विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर सकती है। उन्होंने बिरला से कहा, हमें आपके पद और आपके प्रति पूर्ण सम्मान है, किंतु यह स्पष्ट है कि आप पर सत्तारूढ़ दल का लगातार दबाव है। हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आप लोकसभा के निष्पक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करें। इस प्रयास में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको पूरा समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इतिहास आपको उस व्यक्ति के रूप में याद रखें जो कठिन परिस्थितियों में भी सही के साथ खड़ा रहा और देश के हित में संवैधानिक मर्यादा की रक्षा की। आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में याद न किया जाए जो उन लोगों के दबाव में झुक गया जिन्होंने लोकतंत्र की आत्मा को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यानी कि पूरा ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। ओम बिरला पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने निष्पक्ष संरक्षक की भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस सांसद पर कि अटैक करने के मोड में थी। कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री मोदी के चेयर के पास पहुंच गई थी, इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी भाषण देने नहीं आए। प्रियंका गांधी ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। समाजवादी पार्टी सपोर्ट लाने की बात कर रहा है, क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर के खिलाफ समाजवादी पार्टी जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। स्पीकर की भूमिका को कैसे देखते हैं मैम? आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन है।